तो नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 सेज एन AM ट्रांसमीटर रेडिएट्स 50 किलोवाट ऑफ कैरियर पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो PC कैरियर पावर इज 50 किलोवाट। ओके, व्हाट विल बी द रेडिएटेड पावर? रेडिएटेड पावर होती है टोटल ट्रांसमिटेड पावर, तो हमसे पूछ रहे हैं PT क्या होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, आप इसे सिंपल DSB सिग्नल मानेंगे जिसमें कैरियर भी है और दोनों साइड बेंड्स भी है। PT क्या है? विल बी द रेडिएटेड पावर एट 85% मॉड्यूलेशन। तो M अगर आपको दिया गया है वो 85% मतलब 0.85। M इज जनरली लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो अलाउड है AM में आपकी 1 है अगर आप सिंपल DSB सिग्नल ले रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें पता ही है PT क्या रहता है। PT इज नथिंग बट 1 + m² / 2PC। ये तो बहुत ही सिंपल आपका प्रॉब्लम है जिसमें M दिया हुआ है, PC दिया हुआ है, आपको PT कैलकुलेट करना है। तो PC 50 अगर आप इसे रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 + 0.85 का स्क्वायर / 2, और PC अगर आपने 50 किलो रखा तो इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 68.0625 किलोवाट। ये कुछ आपकी कैलकुलेशन आ जानी चाहिए, और अगर कैलकुलेशन में या इस न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज है तो आप उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 में। प्रॉब्लम 5 सेज व्हेन द मॉड्यूलेशन % इज 75 एंड AM ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस 10 किलोवाट। ठीक है, तो अगर M 0.7 है, 0.75 है, तो ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का मतलब ये टोटल ट्रांसमिटेड पावर है। ठीक है, ये है PT। हाउ मच ऑफ दिस इज कैरियर पावर? हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसमें से PC कितना है। अगर टोटल रेडिएटेड पावर 10 किलोवाट है तो आपका PC कितना है। ठीक, अगर हम प्रॉब्लम 5 को सॉल्व करें तो हमें दे रखा है 1 + m² / 2। PT ये रहता है PC, दैट इज 10 किलोवाट। M दे रखा है, 10 दे रखा है, PT दे रखा है, आपको PC कैलकुलेट करना है। तो 1 + 0.75 का स्क्वायर / 2 इंटू PC इक्वल्स टू 10 किलोवाट। तो इससे PC आपका आ जाएगा इन द रेंज ऑफ 7.81 किलोवाट। इसमें से इतनी सारी पावर केवल कैरियर की है, बाकी पावर आपकी साइड बेंड्स में है जो कि आपकी मॉड्यूलेटिंग पावर है, और इंफॉर्मेशन पावर या यूजफुल पावर जिसे बोलते हैं, जो हम बेसिकली भेजना चाह रहे थे लेकिन ये हमें ऐड ऑन करके भेजनी पड़ती है एक जनरल DSB AM सिग्नल में। तो इसीलिए ये थोड़ा सा पावर एफिशिएंट कम रहता है। फिर भी इतना पावर इनएफिशिएंट होने के बावजूद भी ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं और आप बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो लिसनर्स हैं उनको कवर करना चाहते हैं, तो उनका जो रिसीवर है, उनका जो हैंडसेट है वो कम कॉस्ट का और हैंडी होना चाहिए। तो AM रिसीवर बहुत कम कॉस्ट का और हैंडी होता है, तो आप एक बड़े जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको कवर कर सकते हैं। इसलिए ये अभी भी मोस्ट पॉपुलर मेथड भी है, और इसकी जो ट्रांसमिशन डिस्टेंस है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे। What would be the percentage power saving if the carrier and one of the side bands were suppressed before the transmission? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको परसेंटेज पावर सेविंग बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला ये है, परसेंटेज पावर सेविंग इक्वल्स टू पावर सेव्ड। मतलब जो आपने कैरियर को या एक साइड बैंड को सप्रेस कर लिया तो कितनी पावर आपने बचा ली। पावर सेव्ड डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांसमिशन पावर। ओके, तो अगर हम टोटल ट्रांसमिशन पावर की बात करेंगे वो हमेशा 1 + m² / 2PC रहता है। ठीक है, कितनी पावर आपने सेव कर ली, आपने एक कैरियर को सप्रेस कर दिया है तो आपने PC को हटा दिया, ये आपने सेव कर ली, प्लस एक साइड बैंड भी आपने हटा दिया। एक साइड बैंड में पावर होती है m² / 4PC।
तो आपने PC प्लस m²/4 PC आपने सेव कर लिया है, और ये आपके अदरवाइज टोटल ट्रांसमिटेड पावर होती, तो आपकी परसेंटेज पावर सेविंग इस तरह से होता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाती है m²+4 डिवाइड बाय 2 m²/2। ये परसेंटेज पावर अगर आप एक कैरियर को भी सप्रेस कर दें और एक साइडबैंड को भी सप्रेस कर दें। जब हम सिंगल साइडबैंड ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं तो यही पावर सेविंग एक हमारा बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हम SSB ट्रांसमिशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी पावर सेविंग इतनी हो जाती है। कैरियर मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम करती है। दोनों जो साइडबैंड्स हैं, जब हम अगर किसी AM सिग्नल का अगर हम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो दे आर वेरी सिमिलर, एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं। तो पूरा सिग्नल भेजने की बजाय अगर हम केवल USB को या केवल LSB को भेजें तो भी हम अपना जो ओरिजिनल सिग्नल है उसे रिकवर कर सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ सेंडिंग बोथ द साइडबैंड्स वी कैन सेंड वन ऑफ द साइडबैंड, और हम उसे रेप्लिकेट करके अपने इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए हम सिंगल साइडबैंड पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला रखें, m हमें दे रखा है 75, तो 75 अगर मैं रख के इसको कैलकुलेट करूँगी तो 0.75 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 0.75 का स्क्वायर प्लस 2, एंड इट विल कम ऑलमोस्ट 89.024%। तो अगर आप सिंगल साइडबैंड पावर भेज रहे हैं तो आप 89.024% पावर आप बचा लेंगे। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये पूछा जा सकता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका 0 था तो कितनी परसेंटेज पावर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 50% था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% था। तो अलग अलग इस तरीके से करके आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक बड़ा 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉब्लम बन सकती है। आपके मल्टीपल क्वेश्चन जो आपका MCQ है उसमें इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो AM सिग्नल में पावर कैलकुलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर दिया हुआ हो या मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेशन बहुत ही फेवरेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक और आगे करते हैं। पावर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स में एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम 6 क्वेश्चन 6 को डिस्कस करें तो ये एक BP लाठी का आपका एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। एंड इट सेज अ सिग्नल xt इज डिस्क्राइब्ड बिलो। xt इक्वल्स टू 3/2 cos of 190 into 10⁻³ pi t plus 5 cos of 200 into 10⁻³ pi t plus 3/2 cos of 210 into 10⁻³ pi t। ये एक सिग्नल के लिए एक्सप्रेशन है। ऑप्शन ए सेज शो दैट xt इज a AM सिग्नल। ओके, बी कैलकुलेट द रेशियो PS/PC साइडबैंड पावर डिवाइड बाय कैरियर पावर। सी व्हाट इज द पावर एफिशिएंसी नीटा। तो हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहले हमें ये प्रूव करना है या ये डिस्क्राइब करना है कि ये एक जनरल AM सिग्नल है। तो अगर इस सिग्नल को ध्यान से देखें तो एक हमारा जनरल YAT क्या था, YAMT क्या था हमारा, VC अगर हम कॉस की उसमें लिखें तो VC कॉस ऑफ ओमेगा CT प्लस MVC/2 कॉस ऑफ ओमेगा CT माइनस ओमेगा MT। फेज डिफरेंस को अभी के लिए मैं आप इग्नोर कर रही हूँ, सिंपल एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं हम साइन को इग्नोर करके। MVC/2 अभी इस एक्सप्रेशन में हम फेज डिफरेंस और उसको करके इग्नोर करके एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं एक AM सिग्नल के लिए, कॉस ऑफ ओमेगा CT प्लस ओमेगा MT जो साइडबैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक बेसिक कोसाइन वेव ले लेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बेसिक सिग्नल है जिसमें आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, ओमेगा CT। यहाँ पे हमें पाई टी की, ये ओमेगा C की फॉर्म में लिखा है। अगर इसे पाई टी है तो यानी कि यहाँ पे 2πft लिखा है। यहाँ पे आप इसे VC कॉस ऑफ 2πfct प्लस MVC/2 कॉस ऑफ 2πfc माइनस FMT और प्लस MVC/2 कॉस ऑफ 2πfc प्लस FMT। इस तरीके से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सेंटर फ्रीक्वेंसी और उस सेंटर फ्रीक्वेंसी के साथ
आपको अगर USB और LSB सिग्नल्स मिल रहे हैं या फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं FC और FC प्लस माइनस FM अगर सिग्नल में है तो आप उसे एक AM सिग्नल मान सकते हैं। तो यहाँ पे FC अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 2 पाई FCT इज क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें 200 इंटू 3 इंटू पाई T। तो 2FC इज 200K। तो FC इज 100K। तो यहाँ पे ये FC आ गया। FC माइनस FM 190, FC प्लस FM 210। तो आपको 95 और 105, तो आपके पास 100K, 95 और 105K है ना। ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स इस सिग्नल में प्रेजेंट है, तो आप इसे एक AM सिग्नल बोल सकते हैं। पहला तो अगर हम इसके फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स कैलकुलेट करें तो ये एक हमारे स्टैंडर्ड AM सिग्नल से मैच कर रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर इसको जनरलाइज AM सिग्नल से करें तो ये हमारा कैरियर है, सेंटर फ्रिक्वेंसी हमारी कैरियर है FC, एक है FC प्लस FM और एक है FC माइनस FM। FC पे जो एम्पलीट्यूड है वो आपके VC का है। तो VC क्या है? VC है आपका 5 और ये होता है MVC बाई 2। एक साइड बैंड का कैरियर है, एक साइड बैंड का एम्पलीट्यूड है 3/2। अगर इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो M क्या आ जाएगा? M इज़ नथिंग बट 0.6। तो ये आपका एक AM सिग्नल है जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.6 है या 60% है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शो दैट दिस इज अ AM सिग्नल। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड AM सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कैरियर 100K है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.6 है या 60% है। पहला हमारा ये हो गया। कैलकुलेट द रेशियो PS बाई PC वेयर PS इज पावर इन साइड बैंड, PC इन पावर इन द कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट B सेक्शन को सेक्शन B को अगर सॉल्व करें तो साइड बैंड पावर क्या रहती है? PS होती है m² बाय 2PC। एक में होती है m² बाई 4, दोनों में मिला के होती है। इसमें साइड बैंड्स बोला है तो दोनों में मिला के पावर होगी m² बाई 2PC। और PC तो आपको ये कैलकुलेट करना है PS बाई PC। तो m² बाई 2PC अपॉन PC। सो यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग m² बाई 2। m हमने कैलकुलेट किया 0.6, 0.6 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 0.18। ये आपका सॉल्व हो गया सेक्शन B। ठीक है, व्हाट इज द पावर एफिशिएंसी? पावर एफिशिएंसी C सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो नीटा दैट इज पावर एफिशिएंसी इज मॉड्यूलेटिंग पावर जिसे कि हम साइड बैंड पावर भी बोलते हैं, डिवाइड बाय टोटल ट्रांसमिशन पावर। ओके, तो ये हमारी जो मॉड्यूलेटिंग पावर है, जो साइड बैंड में पावर है दैट इज m² बाई 2PC और टोटल पावर आपकी होती है 1 प्लस m² बाई 2PC। ओके, तो अगर हमें m.6 दे रखा है तो नीटा होती है आपकी, नीटा का फॉर्मूला आप वैसे याद कर सकते हो, m² अपॉन 2 प्लस m²। ये स्टैंडर्ड पावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। m.6 रखेंगे तो ये आ जाएगा, नीटा आ जाएगा 0.1525। ओके, ये है इस सिग्नल की पावर एफिशिएंसी। व्हाट विल बी द पावर एफिशिएंसी इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज चेंज्ड टू 80%। यहाँ पे चेंज हुआ, चेंज आपको कैलकुलेट करके बता देना है। तो आई थिंक कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स AM सिग्नल पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेस्ड पावर कैलकुलेशन की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अपने जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर देंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।